बिहार ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4.1। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है जांच करने के लिए सिद्ध करना है कि या जांच करना है कि निम्न दिया गया बहुपद जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका सूत्र हो गया। तो चलिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी दोनों को लाएंगे इस तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अतः इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, चूंकि इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें 2 पद दिए गए हैं, इधर भी 2 पद दिया गया है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कराते हैं। x माइनस 2 ये वाला x इसके साथ 1 इसके साथ, फिर इसमें भी x माइनस 1 ये वाला x इसके साथ, फिर ये हो जाएगा इसके साथ। जब x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, इसमें जब होगा तो माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा माइनस 2। जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से ही माइनस हो जाएगा, माइनस 2, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अभी ई वाला पद लाएंगे इस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वाला कैंसिल आउट, ये दोनों जोड़ देंगे तो माइनस 3x, इसको जोड़ेंगे तो 1 इक्वल टू 0। इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 1 है। अतः द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। इसमें इसका पहले हल कर लेते हैं, फिर इसका हल कर लेते हैं। इसमें x माइनस 3, फिर x माइनस 3, 2x आ जाएगा इसके साथ, माइनस प्लस 1 आ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब चलिए ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी 2x स्क्वायर
-5x-3 इसको लाते हैं इस साइड, तो -x² -5x इक्वल टू 0। 2x में से x² माइनस हो जाएगा तो x², 5x सॉरी -10x, ये बेचारा ये है 3, इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, अतः द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - 1 यहाँ पे x इसके साथ हो जाएगा -3, इसी तरह x + 5 x हो जाएगा इसके साथ, -1 हो जाएगा इसके साथ। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² - x -6x + 3 इक्वल टू x² + 5x - x - 5। अब 2x² - 7x + 3 इक्वल टू x² + 4x - 5 है। अब इसको लाएंगे इस तरफ, 2x² - 7x + 3 -x² - 4x + 5 इक्वल टू 0। 2x में से x² माइनस हो जाएगा, x² 7x 4x 11x 5 3 8। इसका अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x² + 3x + 1 ये हो जाएगा आपका x² - 4x + 4। इसको लाएंगे इस साइड, x² + 3x + 1 -x² + 4x - 4 इक्वल टू 0। x² से x² कट जाएगा, 3x 4x 7x ये वाला हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू 0। इसका अधिकतम घात 1 है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3a b² + b³ इसमें करेंगे 2x³ - 2x, ये आपका हो जाएगा x³ + 6x² + 12x + 8 इक्वल टू 2x³ - 2x। 20 को ले चलते हैं उस तरफ, 2x³ - 2x -x³ - 6x² + 12x -12x -8 इक्वल टू 0। इसको घटा लेते हैं, x³ - 6x² हो जाएगा 14x - 8 इक्वल टू 0। इसका अधिकतम घात 3 है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है।
चलिए करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लाएंगे इस तरफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 6 में से 4 घट जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर 2x प्लस 1। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया गया है 1528 मीटर स्क्वायर, लंबाई 2x प्लस 1 और चौड़ाई x। तो हो जाएगा 1528 मीटर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x। इधर लाएंगे इसको तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1528 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया। चलिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक क्रमागत है इसलिए x प्लस 1। प्रश्न से पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक बराबर गुणनफल। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। चलिए, प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 वर्ष हो जाएगी। रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रोहन की उम्र बराबर x वर्ष, माँ की उम्र बराबर x प्लस 26 वर्ष। प्रश्न से
प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात तो x + 3 x + 26 + 3 = 360। तो हो जाएगा आपका x + 3 x + 360 मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 29 x + 29 इसके साथ x इसके साथ 3 = 360। ये आपका हो जाएगा x² + 29x + 3x + -360 = 0। x² + 32x माइनस हो जाएगा तो 3 ये हो जाएगा 7 = 0। यही आपका समीकरण आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो 480 किलोमीटर बटे x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर हो जाएगा 480 बटा x घंटा। प्रश्न कर रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो चाल हो जाएगा x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी वही रहेगा तो समय बराबर हो जाएगा 480 बटा x - 8 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। 480 बटा x - 8 घंटा। अब ये दोनों को घटाते हैं। चलिए अब दोनों समय का अंतर कितना है? 3 घंटा। तो समय कम किस में लगेगा? जिसका चाल कम होगा। तो हो जाएगा आपका 480 बटा x - 8 माइनस 480 बटा x = 3। अब एलसीएम ले लेते हैं। x - 8 हो जाएगा x। अब इसमें 480x माइनस 480 x - 8 = 3। 480x माइनस 480x ये हो जाएगा आपका 0 64 की 4 और चौका 32 6 38 माइनस माइनस प्लस = x² माइनस 8x = 3। ये दोनों कट जाएगा। ये हो जाएगा 30 40
3x² माइनस 8x। तो ये जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया।